दुनिया से जुड़े मजेदार और रहस्यमय तथ्यों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस हिंदी चैनल को। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उस सभी की इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेंगी। बेताल गुफा की दीवारों से टपकते देसी घी का सच। रहस्यमय गुफा। रहस्यमय गुफाओं के किस्से तो हम कई बार सुनते आए हैं, लेकिन असल बात यह है कि इनमें से बहुत से किस्से बस एक कहानी ही होते हैं जिन्हें दिलचस्प और रोमांचक जामा पहनाकर परोस दिया जाता है। परिणाम स्वरूप लोग उन्हें सच मानकर उन किस्सों और कहानियों पर भरोसा करने लग जाती हैं। सत्य या कहानी। फिल्मी कहानियों और बच्चों की स्टोरी बुक्स में भी आपने कई बार उन गुफाओं का जिक्र सुना होगा जिनके भीतर बेशकीमती खजाना दफन होता है। इनमें से कुछ ऐसी भी है जो इंसान के हर मुराद पूरी करती है। हाँ, ये बात सच है कि ये कहानियां पूरी तरह मनगढ़ंत होती है। सच है ये, लेकिन आज हम आपका परिचय एक ऐसी गुफा से करवाने जा रहे हैं जिसके भीतर गजब का खजाना भी मौजूद है और वो इंसान की मुराद भी पूरी करती है। ये बात और है कि यहाँ हर मनोकामना नहीं बल्कि कुछ विशेष ही पूरी हो पाती है। हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत अपने आप में बेहद रहस्यमय और कई किस्सों का गढ़ है। इनमें से सबसे प्रमुख रहस्य है यहाँ स्थित मेरू पर्वत, जिसे देवताओं का निवास स्थान कहा जाता है। इसके साथ ही हिमालय की अनस्वरों का घर भी माना जाता है। कहते हैं यहाँ कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो आम इंसान ना होकर अमर है। मनोकामना की पूर्ति। इसके अलावा हिमालय की गोद में एक ऐसी गुफा भी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग मानते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की सुंदरनगर तहसील में एक ऐसी गुफा है जो बर्तन और शुद्ध देसी घी से जुड़ी व्यक्तियों की मनोकामना पूरी करती है। मूर्तियों का मिलना। इस रहस्यमय गुफा का नाम है बेताल गुफा, जिसकी लंबाई 40 से 50 मीटर और ऊंचाई महज 15 फीट है। यह गुफा दो तरह से खुलती है, जिसका एक मुख थोड़ा चौड़ा और दूसरा मुख कम व्यास वाला है। बेताल गुफा के भीतर 30 से 40 ऐसी मूर्तियां हैं जिस पर ईश्वर के चित्र अंकित हैं। बर्तनों का मिलना। इस गुफा के भीतर पानी की एक नहर भी बहती है जिसकी आवाज अपने आप में मधुर संगीत कहती सुनाई देती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्राचीन समय में इस गुफा से लोग बर्तन लाया करते थे जो विवाह के समय प्रयोग में लाए जाते थे। सिंदूर से निमंत्रण। आप सोच रहे होंगे कि इस गुफा के भीतर प्राचीन बर्तन मौजूद होंगे जिन्हें स्थानीय लोग उठा लाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति के घर विवाह होता था उस घर का मुखिया पूजा की थाली सजाकर गुफा के द्वार पर सिंदूर से निमंत्रण लिखता था और साथ ही उसे जो बर्तन चाहिए होते थे उन्हें सच्चे दिल से मांगता था। अगले दिन वह सभी बर्तन उस गुफा के बाहर मौजूद होते थे। गायब हो जाते थे बर्तन। विवाह कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुखिया स्वयं जाकर उस बर्तनों को गुफा के बाहर ही छोड़ आता था। यकीन मानिए, लोगों के आते जाते ही वे सभी बर्तन एकाएक गायब हो जाते थे। लेकिन यह कहानी प्राचीन समय की है, क्योंकि स्थानीय कथाओं के अनुसार एक बार कोई व्यक्ति बर्तन
ले तो गया लेकिन वापस नहीं करने आया। उस दिन के बाद कभी इस गुफा से कोई बर्तन नहीं मिला। देसी घी का टपकना। इस गुफा का रहस्य बर्तन मिलने तक ही सीमित नहीं था, क्योंकि कहते हैं इस गुफा से देसी घी भी टपकता था। लेकिन यह सिलसिला भी प्राचीन दौर में ही समाप्त हो गया। कारण था उस घी को जूठा कर देना। जूठा हुआ घी। स्थानीय कथाओं के अनुसार एक रात एक ग्वालिनी अपने पशुओं के साथ इस गुफा में शरण ली। उसने देखा कि गुफा की दीवारों से घी टपक रहा है, तो वह बार बार अपनी रोटी को उस घी से लपेटता और खा जाता। ऐसा करने पर घी जूठा हो गया। उस दिन के बाद कभी भी इस गुफा से घी नहीं टपका। आस्था का स्थल। खैर, ये रहस्य जो प्राचीन काल में शुरू हुए और प्राचीन काल में ही समाप्त हो गए, लेकिन इस गुफा का महत्व अभी भी बरकरार है। स्थानीय लोग यह मानते हैं कि यह गुफा मनोकामना पूरी करती है, जिसके चलते यह एक आस्था का स्थल बन चुकी है। पशुओं की समस्या। गांव में जब किसी का पशु बीमार पड़ जाता है या दूध देना बंद कर देता है या फिर पशुओं के प्रजनन से जुड़ी कोई समस्या सामने आती है, तो गुफा के पास पूजा पाठ करने से वह समस्या छूमंतर हो जाती है। बेताल गुफा। बेताल गुफा चंडन्याला सावन महीने के पहले पखवाड़े का सबसे पहला दिन के अवसर पर विशेष महत्व रखती है। इस गुफा में रोशनी के बड़े इंतजामों के बाद पूजा पाठ किया जाता है। हकीकत या फसाना। जब आस्था की बात आती है तब सही गलत, सच झूठ जैसी बातें बेमानी हो जाती है। इसलिए प्राचीन समय कि यह घटना कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, ये बात तो स्थानीय लोगों के विश्वास पर ही छोड़ दे तो बेहतर है।